एक आदमी एक टॉयलेट ढूंढना चाहता था, लेकिन वह एक गैंग के हथियारों के सौदे के स्थान पर पहुंच गया। लेकिन वह घबराया नहीं, बल्कि उसने कारा को याद दिलाया कि पिस्तौल को तिरछा नहीं पकड़ना चाहिए, इससे निशाना लगाना मुश्किल होता है और इससे गोली के खोल से चेहरा लग सकता है। अगले पल आदमी ने पिस्तौल पकड़ी और ट्रिगर दबाया। तेजी से और सटीकता से हर किसी के घुटने पर एक गोली चलाई। प्रमुख गैंगस्टर एंथन चौंक कर खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है। एक अच्छा दिन बिताएं। आदमी ने मुफ्त में एक पैकेट हथियार खरीदा और दरवाजे से बाहर भाग गया। एंटन को नहीं पता था कि यह वही धमाकेदार आदमी एक रिकॉर्डर से
लिए हैसन पोप के गिरोह का निशाना बन सकता है। फिंच ने पता चला कि हैसन ने पोप से अकेले मिलने का समय तय किया। घटना के वक्त पोप नहीं था। असल में ड्रग्स सौदे की जगह असली हत्यारा कोई और है। पोप ने हत्या मानी ताकि भाई की रक्षा हो सके, क्योंकि भाई असली गवाह है जिसने हत्यारा देखा। हैसन के विश्लेषण से पोप गुस्सा हुआ। उसने हैसन से कहा कि बड़ा आदमी ऐसा है जिसे वे नहीं झेल सकते और यहीं रुकने को कहा। आगे जांच से उसे और भाई को जान से हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि न्याय की भावना से भरी अभियोजक हैसन हार मानने को तैयार नहीं और दोनों की बातचीत जेल के बाहर रिसर साफ साफ सुन रहा है। उसे समझ में आया कि पोप का भाई माइक इस मामले की कुंजी है। अगले दिन हैसन की निगरानी के दौरान लीचे ने देखा कि उसका सहयोगी व्हीलर उसके कंप्यूटर में माइक की फाइल देख रहा है। व्हीलर शायद पीछे के हत्यारे को जानकारी प्रदान कर रहा है। तब लीचे ने पहले ही पोप के भाई माइक को ढूंढ लिया, लेकिन जैसे लीचे ने कुछ कहा माइक भागने लगा। देखकर वह भागने वाला है। लीचे ने अपने फोन को माइक के बैग में फेंक दिया ताकि उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। इस समय लीचे को एहसास हुआ कि जिस प्रतिकूलता का सामना कर रहा वह असाधारण है। उसने सिस्टम से पता चला कि एंटन एक हथियारों के सौदे में शामिल है। फिर सौदे के समय लीचे अकेले समय पर पहुंचा और लोगों को समझने से पहले उन्हें निपटा दिया, जबकि मेज पर रखे हथियार लीचे के कब्जे में आ गए। तभी फिंच ने माइक का संकेत पाया, पर वह किसी और के हाथों में था और माइक ही एकमात्र व्यक्ति था जो पीछे के असली हत्यारे को जानता था। हैसन को बचाना महत्वपूर्ण है। फिंच की स्थिति के अनुसार लीचे दुश्मन के रास्ते पर पहुंच गया। उसने मास्क पहना, शॉटगन उठाई और सड़क के बीच में खड़ा हो गया। गाड़ियों का सामना करते हुए उसने गोली से विंडशील्ड को चकनाचूर कर दिया। फिर उसने दुश्मन के हाथ से माइक को छीन लिया। लीचे को यह सोचने की उम्मीद नहीं थी कि माइक को अगवा कर उसे खत्म करने की कोशिश करने वाले 2 पुलिसकर्मी थे। नहीं जानता था कि और भी भयानक सच उसका इंतजार कर रहा है।